सीएम योगी का निर्देश, यूपी में इलाज में न हो देरी। गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 150 लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर समस्या का समाधान तत्काल सुनिश्चित करें। महिला किसानों के लिए मॉडल एफपीओ बनाएगी सरकार। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यूपी में 10 महिला किसान उत्पादन संगठन को मॉडल एफपीओ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं की आय बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। आवेदक प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और निःशुल्क होगी। ठंड और कोहरे का सितम, विजिबिलिटी हुई खत्म। यूपी के कई जिलों में ठंड और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते बारिश का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। अभी 1 या 2 दिन तक इसी तरह के आसार बने रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। योगी सरकार में शिक्षकों के लिए एक नया नियम बनाया गया है, जिसमें संपत्ति विवरण नहीं देने पर सैलरी रोक दी जाएगी। बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उनका वेतन, प्रमोशन और ट्रांसफर वही रुक जाएगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। ईडी ने शराब घोटाले में केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया है। आगामी बजट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां रुपये की गिरावट को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। आगामी बजट में सरकार रुपये की गिरावट रोकने के लिए कड़े उपायों की घोषणा जल्द कर सकती है। आईटीबीपी में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, जहां आईटीबीपी में सरकारी नौकरी का मौका सरकार एक बार फिर दे रही है। आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए भर्ती 21 जनवरी से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 19 फरवरी तक अपना आवेदन कर सकते हैं। मिल्कीपुर का उपचुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जहां बीजेपी ने अपने मंत्रियों की फौज उतारी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने कई कद्दावर नेताओं को मिल्कीपुर के चुनाव में लगा दिया है। यहां का चुनाव दलित, पिछड़ा वोट और हिंदुत्व के नैरेटिव पर केंद्रित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भाजपा और समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में इस इलाके में कई बड़ी जनसभाएं भी करने वाली है। टेलीकॉम कंपनियों ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां सिम कार्ड खरीदने के लिए अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नकली सिम कार्ड के मामलों पर लगाम लगाने के लिए अब बिना आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के सिम नहीं मिल सकेगा। इस फैसले से जहां कस्टमरों को कुछ परेशानी हो सकती है, वहीं नकली सिम बेचने वालों पर नकेल कसेगी, जिससे साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। चैट जीपीटी में आया नया टास्क फीचर। ओपन एआई ने चैट जीपीटी में नया टास्क फीचर पेश किया है, जिससे यूजर्स रिमाइंडर और फ्यूचर एक्शन शेड्यूल कर सकेंगे। यह फीचर गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और सिरी को टक्कर देगा। अब यूपी का जलवा दिल्ली चुनाव में भी कायम रहेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सांसद अतुल गर्ग और रवि किशन का नाम शामिल किया गया है। मायावती को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, जहां 16 साल पुराने सरकारी खजाने से हाथियों की मूर्ति लगवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है। जन्मदिन पर इस राहत से मायावती को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है।
आपको बता दें, हाथियों की मूर्ति लगवाने के मामले में लगातार विपक्ष मायावती पर हमलावर रहता है। बीजेपी सरकार लगातार देश प्रदेश में हाईवे का जाल बिछाती नजर आ रही है, जहां मेरठ से प्रयागराज का सफर भी अब 8 घंटे में तय किया जा सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। 12 जिलों से यह एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम करेगा, जिस पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। उनकी बिगड़ती सेहत पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने डल्लेवाल के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए एम्स से हेल्थ रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल के स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर हो सकती है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी सेहत को लेकर उचित कदम उठाए जा सके। एम्स के मेडिकल बोर्ड से भी रिपोर्ट लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। डल्लेवाल का अनशन किसानों की मांगों को लेकर चल रहा है। लोकसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा टिप्पणी करना उन्हें महंगा पड़ सकता है। बीते 7 जनवरी को सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में दायर परिवाद में बुधवार को वादी का बयान दर्ज हुआ। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गवाही के लिए 23 जनवरी की तिथि नियत की है। परिवाद के अधिवक्ता जयप्रकाश का कहना है कि मामले में अमित शाह को जमानत के लिए आना ही पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बुधवार को अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए। इस दौरान एक बातचीत में टिकैत ने कहा कि अयोध्या हमारे परिवार की जन्मस्थली है। मैं अपने घर दर्शन करने के लिए आया हूं। राम जी का दर्शन मिला। यहां पर मंदिर का निर्माण कार्य बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। दिल्ली चुनाव को लेकर टिकैत ने केजरीवाल सरकार के कामकाज की भी तारीफ की है। महाकुंभ के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते मकर संक्रांति पर हरिद्वार में गंगा स्नान किया था। वीडियो और फोटो वायरल होने के बाद सियासत तेज हो गई है। अखिलेश ने कहा कि गंगा नदी हरिद्वार से पश्चिम बंगाल तक बहती है और हर जगह का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। वह महाकुंभ में तब जाएंगे जब मां गंगा बुलाएगी। इसी को लेकर काशी के स्वामी जितेंद्रानंद ने भी अखिलेश पर तंज कसा है।